रविवार की सुबह सोनल कढ़ाई में कचौड़ियां तल रही थी। कमला देवी ने ड्राइंग रूम से आवाज लगाई, बहू, आज रीमा आने वाली है, नाश्ता यही करेगी, जरा ज्यादा बना लेना। सोनल ने धीरे से कहा, जी मम्मी जी, और हाथ और तेजी से चलाने लगी। कुछ देर में ही रीमा आ गई और कुछ बातें करने के बाद जब नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठा हुए तो रीमा ने बातों बातों में अमित से कहा, अरे अमित, भाभी का तो ससुराल में पहले जन्मदिन आने वाला है। तो अमित ने भी कहा, हाँ दीदी, मैं भी सोच रहा हूँ, क्यों ना एक छोटी सी पार्टी रखें, अपने खास लोगों को बुला लें और सोनल के मायके से भी लोग आ जाएं। अमित की बात सुनते ही कमला देवी की आंखें तिरछी हो गई। उन्होंने पहले अपने बेटे को देखा, फिर बहू सोनल को, जो नजरें झुकाए बैठी थी। उसी पल रीमा ने बात काटते हुए कहा, अरे अमित, एक बात बोलूं, मेरे बेटे का जन्मदिन भी उसी तारीख को है। हम भी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों न दोनों जन्मदिन एक साथ मना लिया जाए। केक अलग अलग हो जाएगा, पार्टी एक ही होगी, डबल खर्चा करने की क्या जरूरत है ना मम्मी? कमला देवी तपाक से बोली, अरे वाह रीमा, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है तूने, फालतू खर्च बच जाएगा। यह कहते हुए उनके चेहरे पर तसल्ली थी, लेकिन सोनल का चेहरा उतर गया, जिसे देखकर अमित ने कहा, दीदी, मैं जरा सोच समझ कर बताता हूँ। सोनल की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। ससुराल में यह उसका पहला जन्मदिन था। वह चाहती थी कि यह दिन वह ससुराल में मनाए, जहाँ उसके मायके वाले हों और उसकी सहेलियां आए। लेकिन रीमा का यह आइडिया उसे चुभ गया। ननद के घर जाकर जन्मदिन मनाना उसे अपने ही दिन से बेदखल किया जाने लगा। अकेले में उसने अमित से कहा, अमित, तुम दीदी से क्यों नहीं कहते कि पार्टी यहीं होगी और वह हमारी पार्टी में आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला जन्मदिन यहीं मनाया जाए। लोग क्या कहेंगे कि पैसे बचाने के लिए ननद के घर जाकर जन्मदिन मना लिया। जरा दिमाग से सोचो, शादी के बाद ये मेरा पहला जन्मदिन है। उसकी आवाज में दर्द था। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं माँ से बात करता हूँ। लेकिन जब उसने यह बात कमला देवी से कही तो उनका अंदाज सख्त हो गया। अरे, जन्मदिन है, कोई यज्ञ नहीं कि यहीं होना चाहिए, यहाँ हो या वहाँ, फर्क क्या पड़ता है? तुझे तो बस पैसा उड़ाने की पड़ी है। मुझे पता है, यह सब उस बहू ने ही भरा है तेरे दिमाग में। बेचारी सी बहन अपने घर पार्टी दे रही है और तू उस महारानी की बातों में आ गया। फालतू कुछ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वह कोई बच्ची नहीं है, केक ही तो काटना है, वहीं काट लेगी। माँ की जिद के आगे अमित चुप हो गया। कमरे के बाहर खड़ी सोनल यह सुनकर टूट गई। उसके पहले जन्मदिन के सपने एक एक करके बिखरने लगे। वह अपनी सहेली को बुलाने की सोच रही थी, हंसी ठिठोली, सेल्फी, सब कुछ। लेकिन अब ननद के घर भला किसे बुलाती और किस हक से? सोनल भीगी आंखों के साथ चुपचाप कमरे में आकर बैठ गई। जन्मदिन में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था, लेकिन उसके चेहरे की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक दिन अमित ने पूछा, सोनल, जन्मदिन पर क्या पहनोगी? सोनल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ भी पहन लूंगी अमित, इतनी सारी साड़ियां हैं। उसके बोझिल जवाब से अमित समझ गया कि उसके अंदर क्या चल रहा है, मगर वह मजबूर था। अमित ने जब सोनल के मायके फोन करके सबको जन्मदिन पर आने को कहा, तो ननद के घर पार्टी की बात सुनकर उधर सन्नाटा छा गया। उसकी माँ चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोले। उसके पिता राजेश बाबू ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे। इधर सोनल की उदासी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अमित ने जब यह बात कमला देवी से कही तो उन्होंने तुनक कर कहा, अरे, ऐसे मुंह लटकाने से क्या होगा? क्या इसने पहले कभी जन्मदिन नहीं मनाया? अब इतनी बड़ी हो गई है तो भी नाटक कर रही है। आजकल की लड़कियों को तो बस तवज्जो चाहिए। अमित के शब्द फिर माँ के गुस्से में दब गए। आखिर वह दिन आ गया। अमित ने सोनल के लिए सोने की एक चैन खरीदी। सुबह जब सोनल की नींद खुली तो उसने कमरे में फूल बिखेरे देखे तो वह एक पल को मुस्कुराई, लेकिन तुरंत याद आया कि जश्न कहीं और होगा। शाम को सब तैयार होकर रीमा के घर पहुंचे। अंदर घुसते ही रीमा बोली, अमित भैया, जल्दी से गुब्बारे फुला दो, और भाभी, आप मेरे साथ रसोई में चलो। वहां न ढंग की सजावट थी, ना माहौल। रसोई में पहुंचते ही रीमा ने कहा, भाभी, आप सब्जियां काट दीजिए, मैं पूरियों को आटा गूंथती हूँ। सोनल को लगा जैसे सीने पर चोट लगी हो। आज उसका जन्मदिन था
और वह मजबूर की तरह खड़ी थी। रीमा बाहर जाकर स्नैक्स सजाने लगी। अमित जब रसोई में पहुंचा तो सोनल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो यही है पार्टी जहाँ जन्मदिन वाली बहू सब्जी काटे? अमित शर्मिंदा था। सोनल बोली, थोड़ी देर में मेरे मम्मी पापा आएंगे, वे क्या सोचेंगे? अमित माँ के पास गया। मम्मी, यह क्या इंतजाम है? कमला देवी बोली, हम यहाँ रीमा के बेटे के जन्मदिन में आए हैं, साथ में बहू का भी केक कट जाएगा। अमित चुप हो गया। सोनल एक के बाद एक सब्जी बनाती रही। रीमा ने फिर कहा, भाभी, मेहमान ज्यादा है, चौथी सब्जी भी बना लो। सोनल ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा, भैया भाभी आए। घर में न सजावट थी न स्वागत। माहौल अजीब था। कमला देवी बोली, देख लीजिए समधन जी, आपकी बेटी का जन्मदिन कैसे धूमधाम से हो रहा है। सब चुप थे। रीमा ने कहा, भाभी, आप ही कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। सोनल ने सबको कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता दिया। काम करते करते वह यह तक भूल गई कि आज उसका जन्मदिन भी है। थोड़ी देर बाद रीमा अच्छे से सजी धजी आई, जैसे किसी समारोह की नायिका हो। तभी उसकी सासू माँ कमला देवी अपने बड़े बेटे सुरेश और बहू राधा के साथ आ पहुंची। सब मिलकर बड़े जोश से रीमा के बेटे का केक कटवाने लगे। तालियां बज रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे और सोनल सबके सामने खड़ी अपने आंसू दबा के दस्ती तालियां बजा रही थी। हर ताली उसके दिल पर चोट की तरह पड़ रही थी। केक कटने के बाद रीमा ने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत सामान्य बात हो, चलो भाभी, अब पूरी तल लो, मैं सबको खाना लगा देती हूँ। ना तो सोनल के केक की बात हुई और ना ही किसी ने उसके परिवार की परवाह की। अमित बस देखता रह गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, सोनल का केक। लेकिन वह सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब अमित का गुस्सा उमलने लगा था। उसे अपनी माँ की बेरुखी पर गुस्सा आ रहा था, अपनी बहन की चालाकी पर भी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे सोनल की खामोशी खाई जा रही थी। उसका बुझा चेहरा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अमित समझ गया था कि यह सिर्फ जन्मदिन की बेइज्जती नहीं है, यह सोनल के सब्र की हद है। सोनल का परिवार हक्का बक्का खड़ा सब देख रहा था। उसकी माँ की आंखें बार बार अपनी बेटी की ओर उठ रही थी। वह बेटी जिसके जन्मदिन पर वे मिठाइयाँ और आशीर्वाद लेकर आए थे, वहीं यहाँ पसीने से भीगी रसोई में खड़ी थी। उसके पिता राजेश बाबू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोनल अपने परिवार के सामने अपमानित महसूस कर रही है, तो उन्होंने हल्की बनावटी मुस्कान के साथ कहा, समधन जी, अब हम लोग चलते हैं, खाना नहीं खाएंगे, घर दूर है, देर हो जाएगी और पूरियां बनने में अभी समय लगेगा, इसलिए हम निकल रहे हैं। यह सुनते ही अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोला, अरे नहीं पापा जी, अभी तो। लेकिन तब तक सोनल की माँ उठ चुकी थी। अमित ने घबराकर आवाज दी, सोनल, जरा यहाँ आओ। सोनल भागती हुई आई, लेकिन वह अपने माता पिता को रोक नहीं पाई। उसकी माँ ने आंखों से इशारा किया, कोई बात नहीं बेटा, तू संभाल ले, हम घर जाकर खा लेंगे। सोनल की आंखें छलक उठी। उसने कांपते हाथों से अपने मम्मी पापा, भैया और भाभी को विदा किया। जाते जाते उसके भैया रोहित ने उसकी हथेली में एक लाल रंग का छोटा बॉक्स थमाया और कहा, यह तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है सोनल, खुश रहना। सोनल उस डिब्बे को पकड़कर कुछ बोल नहीं पाई। सबके जाते ही रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे भाभी, आप ये कहाँ संभाल पाओगी, रसोई का काम भी है, लाओ मुझे दे दो। आप जल्दी से और पूरियां बनाओ, लोग इंतजार कर रहे हैं। यह कहते हुए उसने बिना इजाजत सोनल के हाथ से वह लाल बॉक्स ले लिया और अपने कमरे की ओर चली गई। सोनल कुछ पल खड़ी वहीं जट सी खड़ी रह गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह उसकी सहन शक्ति को रौंदना था। तभी कमला देवी की आवाज आई, अरे बहू, खड़ी क्यों हो, लोग पूरी के इंतजार में हैं, जल्दी बनाओ। सोनल ने पल्लू ठीक किया और चुपचाप रसोई में लग गई। उसके हाथ जल रहे थे, आंसू आटे में गिर रहे थे। 1 घंटा बीत गया। लगातार पूरियां तलते तलते उसके हाथ सुन हो गए। तभी रीमा फिर आई और बोली, जरा दोबारा आटा गूंद दो, अभी और लोग हैं। तभी अमित का सब्र टूट गया। वह रसोई में आया और गरज कर बोला, बस बहुत हो गया। सब चौंक गए। उसने रीमा की ओर देखकर कहा, दीदी, यह कैसी पार्टी है जिसके जन्मदिन पर उसे इंसान को रसोई में झोंक दिया गया? क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? रीमा तिलमिला गई। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, घर का काम कर रही हैं, कोई एहसान नहीं। अमित की आंखें लाल हो गई। आज सोनल का भी जन्मदिन है, उसका परिवार भूखा चला गया और तुम्हें अभी भी पूरियों की पड़ी है। कमला देवी बीच में बोली,
तू अपनी बहन से ऊंची आवाज में बात करेगा? अमित ने पहली बार माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा। मम्मी, आज जो हुआ उसे उसने हमें आईना दिखा दिया। आपने और दीदी ने मिलकर सोनल को तोड़ दिया। घर में सन्नाटा छा गया। सोनल ने धीमे से कहा, रहने दो अमित। लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अभी इसी वक्त। वह उसे लेकर घर से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। अमित ने केक और खाना ऑर्डर किया और कहा, सोनल, मैं तुम्हारा जन्मदिन खराब नहीं होने दूंगा। केक आया। सोनल ने कांपते हाथों से केक काटा। वहां कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ अमित था। लेकिन रेस्टोरेंट के स्टाफ ने तालियां बजाई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, आज पहली बार लग रहा है कि गैर भी अपने हो सकते हैं और अपने कभी कभी गैर। अमित ने कहा, एक और गिफ्ट बाकी है। सोनल बोली, मेरे मम्मी पापा जो लाल बॉक्स देकर गए थे वह रीमा दीदी अपने कमरे में रख ली। अमित की आंखें सख्त हो गई। वह बॉक्स वापस आएगा। अगले दिन अमित ने रीमा को फोन किया, दीदी, मम्मी जब आए तो सोनल के मम्मी पापा का दिया हुआ बॉक्स भी भिजवा देना। रीमा बोली, इतना इंतजाम किया और तू एक छोटी सी चीज मांग रहा है? जन्मदिन मेरे बेटे का भी था। भाभी एक गिफ्ट नहीं छोड़ सकती। फोन स्पीकर पर था। सोनल बोली, दीदी, वह गिफ्ट मेरे माता पिता का प्यार है। और किस इंतजाम की बात कर रही हो? रीमा तमतमाई, एक डिब्बी का इतना मुद्दा नंद हो तुम्हारी? सोनल का लहजा सख्त हो गया। क्यों नहीं पूछ सकती, मेरी भी इस घर में जगह है। कमला देवी बोली, हद में रहो बहू। सोनल ने जवाब दिया, हद में तो आपकी बेटी नहीं रही, जो मेरे जन्मदिन का उपहार अपने पास रखना चाहती है। मैंने चार चार सब्जियां बनाई, मेरे माता पिता भूखे चले गए और अब गिफ्ट भी रख ले। यह कौन सा न्याय है? उसने कहा, अगर बॉक्स नहीं आया तो मैं खुद ले आऊंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कुछ देर बाद कमला देवी घर आई और चुपचाप वह लाल बॉक्स सोनल के बेड पर रख दिया। आज बहू के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, जिनका जवाब उनके पास नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।